जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब? ठीक हैं। आज का हमारा लेक्चर व्हाट इज़ टेक प्रॉफिट एंड स्टॉप लॉस के बारे में है। स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट क्या होता है और इसकी अहमियत क्या है ट्रेडिंग के अंदर, हम इसको क्यों यूज़ करते हैं। बेसिकली जो स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट होता है, ये एज एन ट्रेडर हम अपने ब्रोकर को ये बता रहे होते हैं कि हमने अपना स्टॉप लॉस जो है अगर आप यूज़ करते हैं तो उसमें आप ब्रोकर को ये बताते हैं कि अगर आपकी जो ट्रेड लगाई हुई है वो कितने लॉस में चले जाए तो वो ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाए। और प्रॉफिट में भी आप इसी तरह से ब्रोकर को बताते हैं कि ये अगर इतने प्रॉफिट में चली जाती है, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली ये ट्रेड आपको उतने प्रॉफिट में वो क्लोज कर दे। बेशक आप कंप्यूटर पे बैठे हों या ना बैठे हों, आपने MT4 MT5 अपना ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर ओपन किया हुआ है या नहीं किया हुआ, ठीक है, अगर इवन आपका इंटरनेट है या नहीं है, जो कुछ भी हो जाएगा, अगर आपने स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट लगाया हुआ होगा तो स्टॉप लॉस जो होगा वो ऑटोमेटिकली उतने लॉस में क्लोज हो जाएगा अगर प्राइस उस लेवल को हिट करेगी। और टेक प्रॉफिट में भी सेम, अगर प्राइस आपके उतने प्रॉफिट में जाती है ट्रेड तो वहाँ पे भी वो ऑटोमेटिकली उसको उतने प्रॉफिट में क्लोज कर देगा। अभी बेसिकली जो इसमें स्टॉप लॉस की 3 टाइप्स होती हैं बेसिकली। एक होता है स्टॉप लॉस ऑर्डर, सेकंड होता है मार्केट स्टॉप और थर्ड होता है ट्रेलिंग स्टॉप। ट्रेलिंग स्टॉप को एज एन लाइक आप कह सकते हैं कि ये प्रॉफिट लॉक करने के लिए भी यूज़ किया जाता है। और जो मार्केट स्टॉप ऑर्डर है ये आप मैनुअली किसी ऑर्डर को लॉस में क्लोज करते हैं जो कि रिकमेंडेड नहीं होता, ठीक है। यानी इसमें बेसिकली आप ये कह सकते हैं कि आपको अपनी हर ट्रेड के साथ स्टॉप लॉस यूज़ करना चाहिए। मार्केट स्टॉप को मैं अगेन अगर एक्सप्लेन करूं तो आप इसको अपने ऑर्डर को जो मैनुअली क्लोज करते हैं, ठीक है, लॉस में, उसे आप मार्केट स्टॉप कहते हैं। और स्टॉप लॉस यानी आप अपने ब्रोकर को ऑलरेडी एक प्राइस बता देते हैं कि अगर मार्केट इस प्राइस पे जाती है या इतने लॉस में जाती है आपकी ट्रेड तो वो ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाए, ठीक है। तो अभी हम चलते हैं और स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट को हमने कैसे लगाना है वो चीज़ को हम स्टडी करेंगे। तो ये हमारे पास इस टाइम चार्ट है गोल्ड का 15 मिनट का, ठीक है। और यहाँ पे हम फर्स्ट ऑफ ऑल एक न्यू ऑर्डर प्लेस करते हैं। यहाँ पे आप देखें न्यू ऑर्डर में जाके आप इसको बाय या सेल कर सकते हैं, या फिर अगर आपने ये वन क्लिक ट्रेडिंग ऑन की हुई है जो कि आप टूल्स, ऑप्शंस, ट्रेड एंड ये वन क्लिक ट्रेडिंग, यहाँ से आप इसे फर्स्ट टाइम जो आपको बताया था तो ये यहाँ से ऐसे ऑन हो जाएगी। और ये आपको एक स्मॉल सा बटन नज़र आ रहा है, इससे ये दोनों सेल एंड बाय इंस्टेंट ऑर्डर्स जो है लगाने के लिए बटन्स यहाँ से नज़र आएंगे आपको। सो फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे एक बाय का ऑर्डर प्लेस कर लेते हैं, ठीक है, 0.01 का। तो ये हमारा ऑर्डर प्लेस हो गया, यहाँ पे देख सकते हैं ट्रेड वाले सेक्शन में ये 0.01 का बाय हुआ है, हमारी इस प्राइस पे बाय हुआ है 2034.043 पे, और ये हमें इतने प्रॉफिट लॉस में चल रहा है। तो इसको हमने ये देखें, इसके आगे ये SL यानी स्टॉप लॉस, इधर नीचे कोई प्राइस डिफाइन हमने उसको नहीं बताया हुआ, और टेक प्रॉफिट में भी एम्प्टी है जिस वजह से ये अभी ऑर्डर हमें मैनुअली क्लोज करना पड़ेगा। लेकिन अगर हम इसमें ऑलरेडी इसको कोई प्राइस डिफाइन कर देंगे, ठीक है, तो ये ऑटोमेटिकली अगर प्राइस वहाँ पे जाएगी तो ये ब्रोकर इस ऑर्डर को क्लोज कर देगा। तो सबसे पहले हम स्टॉप लॉस लगाने की तरफ चलते हैं। अभी सब फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये समझना है कि आपका जो सेल का सेल ऑर्डर का स्टॉप लॉस होगा उस वो अप साइड पे होगा, क्योंकि सेल में आप प्रिडिक्ट करते हैं कि मार्केट डाउन साइड पे जाएगी। और आपका स्टॉप लॉस ऊपर होगा, क्योंकि अगर मार्केट आपके अगेंस्ट जाएगी यानी सेल साइड पे नहीं जाएगी, बाय साइड पे जाने लग जाती है, तो आपको लॉस बाय साइड में होगा। और आपका जो सेल ऑर्डर का टेक प्रॉफिट है वो डाउन साइड में होगा। सेम ऑपोजिट, बाय साइड का ऑर्डर उसका टेक प्रॉफिट अप साइड पे होगा और बाय साइड का स्टॉप लॉस डाउन साइड में होगा, जो कि ओपनिंग प्राइस है। आई होप इसकी आपको समझ आ गई। तो यहाँ पे हमने क्योंकि बाय का ऑर्डर ओपन किया है तो इसका स्टॉप लॉस हमारा डाउन साइड में होगा, ठीक है। हमारी प्राइस जो है इस ऑर्डर को ओपन करने की वो है 2034.043, ठीक है। आप यहाँ पे भी इसको देख सकते हैं, ये कर्सर की मदद से, आप कर्सर से ये जो आपको एक बारीक सी लाइन नज़र आ रही है, ठीक है, यहाँ पे आपका ऑर्डर प्लेस हुआ है। फर्दर आप यहाँ पे आपको ऑर्डर प्राइस भी नज़र आ रही है। सो फॉर एग्जांपल ये मैंने 0.01 की लॉट ओपन की है। आई होप आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी हो जिसमें मैंने पिप्स को काउंट करना और स्टॉप लॉस टेक प्रॉफिट
आपने पिप्स के साथ अपना प्रॉफिट और लॉस कैसे काउंट करना है वो आपने देखी हो कंप्लीट, सो आपको यहाँ पे इशू नहीं होगा। सो फॉर एग्जांपल मैं ये 0.01 की ट्रेड है, इसको मैं $5 प्रॉफिट में क्लोज करना चाहता हूँ और $10 लॉस में क्लोज करना चाहता हूँ। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये 2034.043 है, इसमें मैं 500 पॉइंट्स ऐड कर दूंगा या 50 पिप्स ऐड कर दूंगा, तो वो मेरा प्रॉफिट टारगेट होगा, क्योंकि प्रॉफिट मुझे बाय का ऑर्डर है तो अप साइड पे होगा। और मैंने इसको $10 लॉस में क्लोज करना है, क्योंकि 0.01 की लॉट है, तो मैं इसमें से 100 पॉइंट्स, सॉरी 1000 पॉइंट्स या 100 पिप्स इस में से माइनस कर दूंगा इस प्राइस में से। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टॉप लॉस लगाते हैं। यहाँ पे मैंने ये स्टॉप लॉस के नीचे वाला जो एरिया है इस पे डबल क्लिक किया, ठीक है, या फिर आप इस पे राइट क्लिक करके इसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं। ये मॉडिफाई और डिलीट ऑर्डर लिखा आ रहा है, आप मॉडिफाई पे क्लिक करें। यहाँ पे आप देखें स्टॉप लॉस का ऑप्शन है और टेक प्रॉफिट का ऑप्शन भी है। तो फॉर एग्जांपल मैं इसको यहाँ पे बता देता हूँ, स्टॉप लॉस मेरा 1000 पॉइंट्स है, ठीक है। 1000 से इधर, क्योंकि इसमें ये 7th डिजिट है तो इसमें हम इसको 10,000 एक पॉइंट हम एक्स्ट्रा बताएंगे, तो वो उसका ऑटोमेटिकली, ये देखें प्राइस उसने बता दी हमें 2024.043, ठीक है। यानी इसमें से हमारी 2034 में से उसने 1000 पॉइंट्स माइनस कर दिए, यानी 100 पिप्स उसने माइनस करके हमें ये प्राइस बता दिया। अभी हमने यहाँ पे लेकिन लिखा 10,000 है। क्यों लिखा 10,000 है? क्योंकि इसमें एक मिनी पॉइंट भी ऐड है, तो इस वजह से हमें यहाँ पे 10,000 लिखना पड़ रहा है। और सेम इस वजह से अगर हम यहाँ पे जो है $5 प्रॉफिट में क्लोज करना चाह रहे हैं, तो जाहिर बात है हमें 500 पॉइंट्स या 50 पिप्स इसको अप साइड पे करना है। तो मैं यहाँ पे टेक प्रॉफिट में यहाँ पे इसको 5000 पॉइंट कर दूंगा, ठीक है, 5000 पॉइंट्स कर दूंगा। तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे 2034.043 में 50 पिप्स जब हमने ऐड की है $5 में क्लोज करने के लिए, तो वो प्राइस हमारी आ गई 2039.043, ठीक है। तो इसमें ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ये सिर्फ गोल्ड के अंदर आपको एक ज़ीरो एक्स्ट्रा लगानी पड़ेगी, ठीक है। और यूरो के पेयर में क्योंकि 7 डिजिट नहीं होता, मैंने लास्ट वीडियो में कंप्लीट बताया हुआ है, इस वजह से वहाँ पे आपको यहाँ पे 1000 पॉइंट्स ही करने हैं $10 लॉस के लिए, और 500 पॉइंट्स करने हैं $5 प्रॉफिट में क्लोज करने के लिए। तो मैं इसको ऐसे करके मैं मॉडिफाई पे क्लिक करूँगा, तो यहाँ पे देखें ये ऑटोमेटिकली ये एक प्राइस डाउन साइड में स्टॉप लॉस इसमें छोटा सा लिखा हुआ है, और एक ऊपर एक प्राइस है, इस पे साथ में इसका टीपी लिखा हुआ है यानी टेक प्रॉफिट। तो ये 2 डिफरेंट प्राइसेस उसने यहाँ पे ये मेंशन कर दिए, ठीक है। तो जैसे ही ये प्राइस यहाँ से अप साइड जाते हुए इस प्राइस को टच करेगी, यानी 2039.043 को, तो ये ऑटोमेटिकली $5 प्रॉफिट में क्लोज हो जाएगी। और अगर फॉर एग्जांपल मार्केट ऑपोजिट जाती है और ये इस प्राइस स्टॉप लॉस वाली प्राइस यानी 2024.043 को टच करती है, तो ये ऑटोमेटिकली $10 लॉस में क्लोज हो जाएगी। अभी हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है ये हमने क्लियर कर लिया कि हमने हाउ टू प्लेस टेक प्रॉफिट एंड स्टॉप लॉस ऑर्डर्स। अब सेल साइड में, तो सेल साइड में हमारा पेंडिंग है, हमने बाय साइड पे लगाने की ट्राई की है। फॉर एग्जांपल ये ऑर्डर मैं इसे ऐसे ही चलता रहने देता हूँ, ठीक है। और मैं इसको थोड़ा सा अप करके मैं एक सेल का ऑर्डर लगा लेता हूँ 0.02 का, ठीक है, ताकि आपको डिफरेंस क्लियरली नज़र आए, ठीक है। यहाँ पे देखें ये एक 0.02 का सेल का ऑर्डर ओपन हो गया, ये ओपन हुआ है 2035.081 पे, ठीक है। तो अब क्या होगा, अब मैं इसका जो है, क्योंकि मैंने लॉट साइज 0.02 रखी है, ठीक है, लॉट साइज 0.01 से ज़्यादा है, डबल है, तो अभी मेरा इसके अंदर स्टॉप लॉस जो होगा वो $20 का हो जाएगा, ठीक है, और टेक प्रॉफिट जो होगा वो $10 का हो जाएगा, लेकिन पिप्स सेम रहेंगी। पिप्स अब सेम कैसे रहेंगी? फॉर एग्जांपल मैं इस पर डबल क्लिक करता हूँ, या फिर मैं इस पर राइट क्लिक करके मॉडिफाई ऑर्डर पे क्लिक करता हूँ,
मॉडिफाई ऑर्डर पे क्लिक करने के बाद, क्योंकि अब ये हमारा सेल का ऑर्डर है, तो हमारा स्टॉप लॉस अप साइड पे होगा। ठीक है, सेल की एंट्री में स्टॉप लॉस अप साइड पे है और बाय की एंट्री में स्टॉप लॉस डाउन साइड में है। तो अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, ये ऑर्डर लगा है 2035.081। ठीक है, तो अभी हमें इसके अंदर 100 पिप्स इसमें ऐड करने हैं। ठीक है, इस प्राइस में, और इसमें से 50 पिप्स इसमें से सेल के ऑर्डर में से माइनस करने हैं, सेल वाली प्राइस में से माइनस करने हैं 50 पिप्स या 500 पॉइंट्स, या इसमें स्टॉप लॉस के लिए हमें 100 पिप्स या 1000 पॉइंट्स इसमें ऐड करने हैं, ना कि अब इसमें से हम माइनस करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारा स्टॉप लॉस अप साइड पे है। तो अभी इसमें हम स्टॉप लॉस जो है वो अप साइड पे ये हमने लिखा, इसने हमें ऑटोमेटिकली प्राइस कैलकुलेट करके बता दिया 2045.081। ठीक है, 100 पिप्स इसमें ऐड कर दिए। और इसी तरह से अगर हमारा जो स्टॉप लॉस होगा वो ऐड हो जाएगा, और अभी टेक प्रॉफिट में हम 50 पिप्स को ऐड करेंगे जो कि 500 पॉइंट्स बनते हैं। लेकिन यहाँ पे क्योंकि गोल्ड 7 डिजिट है, तो यहाँ पे हम 5000 एंड 10000 मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, ये करेंगे। ठीक है, और इसमें आप मैनुअली भी प्राइस को कैलकुलेट करना सीखें, ताकि आपको आइडिया रहे कि आपने इसमें कैसे इसको कैलकुलेट करना है। मैंने सिंपली, अगर आपने लास्ट वीडियो देखी होगी तो उसमें आपको क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पे हमारा सेल का जो प्राइस है वो ये है और बाय की प्राइस ये है। बाय में हम स्टॉप लॉस जो है वो नीचे की तरफ लगाते हैं, सेल में स्टॉप लॉस हम ऊपर की तरफ लगाते हैं, और बाय में हम टेक प्रॉफिट ऊपर वाली साइड पे लगाते हैं प्राइस के, और सेल में टेक प्रॉफिट डाउन साइड पे लगाते हैं। इसमें फिर हम ऐसा करेंगे, बाय का जो हम टेक प्रॉफिट होगा वो हम उसमें प्राइस में ऐड करेंगे, प्लस करेंगे उसमें, और सेल वाले में हम टेक प्रॉफिट उस करंट ऑर्डर ओपनिंग प्राइस में माइनस करेंगे। सेम इसके ऑपोजिट स्टॉप लॉस के लिए होगा। सो फॉर एग्जांपल अभी ये हमने कर दिया, हम इसको मॉडिफाई पे क्लिक करते हैं, तो ये देखें यहाँ पे इसने ये हमारा एक स्टॉप लॉस ये ऑलरेडी था। ठीक है, ये हमारे बाय वाले ऑर्डर का स्टॉप लॉस है, और ये टेक प्रॉफिट जो है ये हमारा सेल वाले ऑर्डर का है। ठीक है, अब इसी तरह से ऊपर देखते हैं, ऊपर ये टेक प्रॉफिट जो है ये बाय वाले ऑर्डर का है, और सेल वाले ऑर्डर का ये स्टॉप लॉस है। तो अगर आप इस माउस को इस स्टॉप लॉस वाली प्राइस पे लेके जाएंगे तो यहाँ पे आपको बताएगा कि प्रॉफिट इसमें आपको -$20 का होगा। क्यों? हमारी 100 पिप्स ही हैं, लेकिन हमने इसमें लॉट साइज 0.02 रखी है, इस वजह से 100 पिप्स पे हमें $20 का स्टॉप लॉस होगा। और टेक प्रॉफिट जो है वो हमारा 0.01 है, और हमारी 50 पिप्स हैं, तो इस वजह से $5 का टेक प्रॉफिट आएगा। सेम इसके ऑपोजिट साइड पे भी सेम इसी तरह से होगा। अभी हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है कि हमने अपने यानी कैन आई कैंसिल और मॉडिफाई स्टॉप लॉस एंड टेक प्रॉफिट ऑर्डर्स? यस यू कैन। ठीक है, अब वो कैसे करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये देखें कि आपके स्टॉप लॉस या टेक प्रॉफिट जहाँ पे आपके प्राइसेस हैं, इसके साथ ही एक छोटा सा कैंसिल का ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, कैंसिल का बटन आ रहा है, आप इस पर जब क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे आप देखिएगा ये बाय का ऑर्डर है। बाय का ऑर्डर का टेक प्रॉफिट क्योंकि अप साइड पे होता है, ठीक है, तो हम यहाँ पे इसको कैंसिल करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली वहाँ से रिमूव कर देगा और यहाँ से भी उसको रिमूव कर देगा। ठीक है, और सेम इसी तरह से स्टॉप लॉस को यहाँ पे आप कैंसिल पे बटन क्लिक करेंगे तो यहाँ पे नीचे से उसने स्टॉप लॉस भी रिमूव कर दिया। अब फॉर एग्जांपल ये तो हो गया आपने स्टॉप लॉस टेक प्रॉफिट को कैसे कैंसिल करना है। और मॉडिफाई करने के लिए फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि ये जो सेल का ऑर्डर मैंने लगाया हुआ है इसको मैं स्टॉप लॉस को या टेक प्रॉफिट को मॉडिफाई करूँ, तो मैं इस पर डबल क्लिक करूँगा स्टॉप लॉस वाली प्राइस पे या टेक प्रॉफिट वाली प्राइस पे, या राइट क्लिक करके मॉडिफाई पे जाऊँगा। और यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि मैं इधर 150 पिप्स का स्टॉप लॉस दूँ और 100 पिप्स का टेक प्रॉफिट दूँ, सो मैं यहाँ पे 15,000 कर दूँगा गोल्ड में, सही है, और नीचे 100,000 यानी 10,000 कर दूँगा। ठीक है, अब ये हमारा स्टॉप लॉस जो है वो 150 पिप्स का हो गया है, यानी 2 सेंट की लॉट साइज है, तो हमें $30 का लॉस होगा। और जो है इसमें टेक प्रॉफिट जो है हमारा वो
ये 100 पिप्स का हो गया, यानी 2 सेंट की लॉट साइज है, तो ये $20 का हमारा टेक प्रॉफिट हो जाएगा। तो मैं इसको यहाँ पे ऐसे चेंज करने के बाद मॉडिफाई पे क्लिक करूँगा, तो ये ऑटोमेटिकली ये देखें प्राइसेस को उसने चेंज कर दिया है सेल वाले ऑर्डर को। तो इस तरह से करके आप सेल एंड बाय के अंदर अपना सेल बाय ऑर्डर के अंदर आप अपनी जो स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट को एडजस्ट कर सकते हैं। और इंशाल्लाह मोबाइल के अंदर जो है वो ऐसी सिचुएशन है कि आप ऑर्डर के ऊपर ऐसे प्रेस करके रखते हैं तो डाउन साइड में एक मॉडिफाई का ऑप्शन आता है, सेम ऊपर ऐसे स्मॉल से स्टॉप लॉस टेक प्रॉफिट लिखे हुए आएंगे। अब वहाँ पे ऑटोमेटिकली प्राइस को आपने मोबाइल के ऊपर आपको कैलकुलेट करके लिखना पड़ेगा, ठीक है। सो अभी हम क्या कर रहे हैं, हम अपना सेल वाला ऑर्डर जो है इसको हम लॉस में मैनुअली क्लोज कर रहे हैं, ठीक है। अभी हमारे पास एक जो थर्ड टाइप थी ट्रेलिंग स्टॉप की, स्टॉप लॉस आपको समझ आ गया, मार्केट स्टॉप मैनुअली क्लोज करना लॉस में, जो अभी मैंने किया। अब ट्रेलिंग स्टॉप है। ट्रेलिंग स्टॉप क्या होता है? ट्रेलिंग स्टॉप इज एन ऑटोमेटिक ऑर्डर टाइप that locks in profits and limits losses when the trade goes favorably. And however, trailing stops are not great in choppy market, ठीक है। यानी जिस मार्केट में मार्केट बार बार अप एंड डाउन हो रही हो, ठीक है, रेंज कर रही हो, उसमें ट्रेलिंग स्टॉप यूज़ करना बेहतर नहीं रहता। और ये हमारे प्रॉफिट को एक स्पेसिफिक पॉइंट्स के साथ लॉक कर देता है, ठीक है। और ये जो ट्रेलिंग स्टॉप होता है ये काम कंडीशंस में काम करता है, यानी जब मार्केट ट्रेंडी हो, यानी मार्केट ट्रेंड में हो। फॉर एग्जांपल अभी ये मुझे इधर से आइडिया है कि लाइक ये मार्केट यहाँ से अपसाइड पे जाएगी, तो मैं क्या करूँगा, मैं इसको एक ट्रेलिंग स्टॉप लगा के दिखाता हूँ। और ट्रेलिंग स्टॉप जो है ये सिर्फ लैपटॉप पे यूज़ हो सकता है, मोबाइल पे यूज़ नहीं हो सकता। लेकिन ट्रेलिंग स्टॉप के लिए आपको लैपटॉप और MT5 जो आपका ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर है इसको ओपन रखना ज़रूरी है, ठीक है। अब राइट क्लिक करता हूँ यहाँ पे करके, यहाँ पे आपको ये ऑप्शन नज़र आ रहा होगा ट्रेलिंग स्टॉप का, इसमें अभी फ़िलहाल ये नॉन है, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे कस्टम कर देता हूँ, मैं इसे 100 पॉइंट्स कर देता हूँ। 100 पॉइंट्स करके देखते हैं क्या ये करता है। 100 पॉइंट्स में भी अभी ये इसको नहीं लगा रहा, यूज़ नहीं कर रहा। मैं दोबारा राइट क्लिक करके ट्रेडिंग में इसको 45 पॉइंट्स, अभी वहाँ पे देखें आपको ये ऑर्डर लग गया, ठीक है, ऑटोमेटिकली। अभी क्या होगा कि जैसे जैसे मार्केट जितने पॉइंट्स का हमने ट्रेलिंग स्टॉप लगाया है ये ऊपर जाएगी, ये इसको ऑटोमेटिकली ये अप साइड पे मूव करता रहेगा। अभी यहाँ पे आप देखिएगा ये दोबारा ऑटोमेटिकली इसे और अप जाएगा, तो ये ऑटोमेटिकली दोबारा मूव करेगा। वो देखें दोबारा इसने मूव कर दिया। अभी मार्केट जैसे ही थोड़ा सा नीचे आएगी तो ट्रेलिंग स्टॉप में हमारा प्रॉफिट उतने में ये क्लोज हो गया। ये ऑटोमेटिकली मूव करता है, प्रॉफिट को हमारे लॉक करता है, लेकिन ये रिकमेंडेड नहीं होता, ज़्यादा रिकमेंड नहीं होता, ठीक है। लेकिन आप ट्रेंडी मार्केट में एक बड़े पॉइंट्स के साथ आप इस ट्रेलिंग स्टॉप को यूज़ कर सकते हैं। सो आई होप यहाँ तक आपको ये क्लियर हो गया हो, ठीक है। और स्टॉप लॉस टेक प्रॉफिट लगाना एंड उसको मॉडिफाई करना और कैंसिल करना, और बाय में आप स्टॉप लॉस टेक प्रॉफिट किस साइड पे लगाते हैं, सेल साइड में आप किस साइड पे लगाते हैं, ये भी आपको आई होप क्लियर हो गया हो। एंड अभी जो हमारा लास्ट एक टॉपिक रह गया है वो है कल की ट्रेड, ठीक है। तो कल की ट्रेड पे अगर मैं आपको बताऊं तो ये देखें, मैंने आपको कल ग्रुप में भी इन्फॉर्म किया था एंड मैंने आपको बताया भी था कि आपने इस ऑर्डर को ओपन करना है। हम कल यहाँ से सेल में थे, ठीक है, जब ये एक मार्केट यहाँ पे अप साइड पे गई है तो यहाँ पे RSI ने 80 को टच किया, ठीक है। तो उसके बाद हमारी M15 में एक ये ऑपोजिट साइड पे कैंडल क्लोज हुई है, ठीक है। ये वाली कैंडल जैसे ही क्लोज हुई है तो हमने यहाँ पे इसको इस प्राइस पे सेल किया था और इसको हमने $5 प्रॉफिट में क्लोज कर दिया था। अब देखें मैंने कर्सर की मदद से इसको मैंने यहाँ पे क्लिक किया और क्लिक करके छोड़े बगैर मैं जब नीचे लेके आया तो मार्केट टोटल जो है वो 8000 पॉइंट्स यानी 800 पॉइंट्स और 80 पिप्स नीचे आई है, ठीक है। और हम लेकिन इसमें 500 पॉइंट्स पे आउट हो गए थे, या 50 पिप्स, क्योंकि हमारा $5 का 0.01 से टारगेट था तो हम यहाँ पे एग्जिट हो गए थे, ठीक है। ये आपको ट्रेड यहाँ पे नज़र भी आ रही होगी, तो आई होप इसमें आप अभी देख सकते हैं कि ये RSI जो है ये यहाँ पे
20 को टच कर रहा है अभी करंट मार्केट में, सही है। तो 15 मिनट में जैसे ही ये बाय की कैंडल क्लोज हुई तो आपने यहाँ पे इसको बाय किया, ठीक है, इस प्राइस पे 2031.3 समथिंग पे, एंड इसका आपने 100 पिप्स यानी 0.01 के साथ $10 का स्टॉप लॉस और $5 का टेक प्रॉफिट रखा। मार्केट जो है वो मैक्सिमम अभी ये देखें टोटल ओवरऑल जो है इस प्राइस से $5.42 पॉइंट्स यानी 54 पिप्स एंड 2 पॉइंट्स अपसाइड तक मूव कर चुकी है और हमारा टेक प्रॉफिट बाय वाले का भी हिट कर चुकी है। सो आई होप आज आपको इस वीडियो में काफ़ी कुछ समझने को मिल गया होगा, ठीक है, एंड इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत शुक्रिया।